हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की 2 दिसंबर के शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन सारे। तो इसके रिलेटेड भी जानेंगे, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़ें कि क्वेश्चन ये है कि वयस्कों में जीएस की अधिक मात्रा में से कौन सी बीमारी होती है। ये 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो एक्रोमेगली जो है, इसके अधिक मात्रा होने से ये बीमारी होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड पॉइंट भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक उत्पाद है और वयस्कों में एक्रोमेगली की प्राथमिक स्पष्ट लक्षण क्या है। तो हाथ, पैर और चेहरे के आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये लक्षण है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। तो देखिए, एक्रोमेगली सबसे आम कारण है पिट्यूटरी ग्रंथि में पाए जाने वाले कौन सी ट्यूमर है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि एडेनोमा है। ठीक है, वयस्कों में जीएस की अधिकता के बावजूद कद क्यों नहीं बढ़ता है। तो हड्डियों की वृद्धि प्लेटलेट्स से बंद हो चुकी होती है। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं जीएच की अधिकता के बावजूद कद मतलब हाइट क्यों नहीं बढ़ता है। तो जो हड्डी रहता है ना, इसकी वृहद प्लेटलेट्स की बंद हो चुकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये सारे रिलेटेड है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। एक्रोमेगली से पीड़ित लोगों में कौन सा जोड़ का विकार आम है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एचआईवी संक्रमण के फैलने की सबसे अधिक संभावना, सबसे खतरनाक स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम से होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए, असुरक्षित यौन संपर्क से, असुरक्षित से इसकी के माध्यम से क्या होता है कि एचआईवी फैलने का संभावना हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि एचआईवी संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो यौन संपर्क के दौरान कंडोम का सही और निरंतरण का यूज करें, और एचआईवी का मुख्य रूप से शरीर के किसी भाग में गुणन करता है और छिपा रहता है, यह लिम्ब नोड्स और पलिया में। ठीक है, और इसका और रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एचआईवी संक्रमण का अवसरवादी संक्रमण का उदाहरण है। तो देखिए, क्षय रोग, टीबी जो है एचआईवी का संक्रमण का एक उदाहरण है। ठीक है, और एचआईवी एक रेटोवायरस क्यों कहा जाता है। तो एचआईवी के एक रेटोवायरस कहा जाता है क्योंकि यह अपने आरएनए अनुवांशिक सामग्री को डीएनए में बदलने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का उपयोग कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता होगा कि चूना के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर बनने वाली सफ़ेद अवक्षेपा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, चूना के जो पानी में CO2 प्रवाहित करने पर जो अवक्षेप बनता है उसका रासायनिक सूत्र बताएं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य प्रभाव पड़ेगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से एक सही है, बल दोगुना हो जाएगा। अगर चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल जो हो जाएगा यह दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना कम हो जाएगी। तो 1/4 कम हो जाती है। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियतांक जी का मान पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के जो सर्वाधिक नियतांक 12 जी का मान पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, स्थिर रहता है। और यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा के सतह पर उसका भार कितना हो जाएगा। तो 10 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा।
किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार के बीच के मध्य अंतर क्या होता है? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदल जाता है। अगला देखेंगे कि न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? जो किसी वस्तु के किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकलने के लिए चाहिए, वो पलायन वेग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो समानुवृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। समानुवृत्तीय गति में वस्तु का वेग स्थिर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है पॉइंट कि समानुवृत्तीय गति में वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है। एक वस्तु को त्रिज्या में वृत्त के समान चाल u से गति कर रही है तो अभिकेंद्री बल F का सूत्र क्या होगा? तो -F बराबर mv²/r। समानुवृत्तीय गति में वस्तु का त्वरण किस दिशा में निर्देशित होती है? तो वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु भार इतना हो तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, 180 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये आभासी और सीधा होता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में आकार में कैसा होता है? तो हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भले ही वस्तु कहीं भी रहे तो अनंत को छोड़कर ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अगला देखेंगे पॉइंट कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किस प्रकार का होता है? तो यह आभासी फोकस होता है। अगला देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल मैच जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो देखिए सारे ऑप्शन ये है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा के साथ एकजुट होने का, कल की अखंडता को आकार देना, करप्शन शेपिंग द इंटेग्रिटी ऑफ टुमारो थीम किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित जो हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा किस प्रकार की अभियान है? तो यह महामारी नियंत्रण और रोकथाम की अभियान है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आने वाली है। ठीक है। धन्यवाद।